है दोस्तों, आप सभी का कोड विद B2 में स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे कंट्रोलर और राउट को कैसे मैच करना है और साथ ही में कंट्रोलर कैसे क्रिएट करना है वो भी हम सीखेंगे। ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एक सिंपल हमने राउट बनाया था गेट का और उसमें दो यूआरएल बनाई थी। सबसे पहले ये यूआरएल थी टेस्ट की, जिसमें हम एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, और दूसरी ये थी कि हम उसमें एक नेम यूआरएल में पास कर रहे हैं, कोई भी नेम, तो वो हमें रिटर्न में मिल रहा है। ठीक है। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक कंट्रोलर बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कंट्रोलर बनाने की मेथड। तो आप देख लीजिए, PHP आर्टिसन मेक कोलोन कंट्रोलर। तो इससे क्या होगा, कंट्रोलर हमारा बन जाएगा इस कमांड से। ठीक है। ये लारावेल कमांड दे देती है इनबिल्ट कि इससे हम कंट्रोलर बना सकते हैं, और कई डिफरेंट भी है कमांड जिससे हम उनसे मॉडल्स और डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस के टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल कंट्रोलर के लिए क्या है, PHP आर्टिसन मेक कोलोन कंट्रोलर, और यहाँ पर क्या देना होगा, कंट्रोलर नेम। फिलहाल मैं अभी दे रहा हूँ टेस्ट कंट्रोलर। ठीक है। तो ध्यान रखिए, आप कंट्रोल का नेम कैपिटल में लिखिए, जो फर्स्ट लेटर, जैसे कि टेस्ट का T कैपिटल है और कंट्रोलर का C कैपिटल है, और इसी तरह नाम लिखिए। ठीक है, ताकि आपको इजीली पड़े। ओके। और ठीक है, मैं यहाँ पर दूसरे कंट्रोलर की अलग अलग कमांड भी कहने वाला हूँ साथ में, कि उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, अभी हम यहाँ पर HTTP में जाएंगे, देखेंगे कंट्रोलर बन गया है कि नहीं। देखो, हमारा ये कंट्रोलर बन गया है। ठीक है। ये हमारा कंट्रोलर है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्लास में कुछ नहीं आएगा। ठीक है। अभी आपको ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है, उसमें वो कंट्रोलर क्रिएट होना चाहिए, तो वो कैसे हो सकता है। तो आपको सेम PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, ठीक है, आपको थिंक करना है कि फॉर एग्जांपल मुझे एक बनाना है, जैसे कि एक प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर बनाना है, उसके अंदर मेरा कंट्रोलर बनना जाए। तो यहाँ पर देखो, मैं एक प्रोजेक्ट स्लैश डेमो कंट्रोलर लिख रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक पेस्ट करूंगा तो देखो, एक प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बन गया और उसके अंदर आपका डेमो कंट्रोलर बन गया। ठीक है। तो ये कंट्रोलर फाइल है। ठीक है। अभी हम राउट को कंट्रोलर के साथ बाइंड करेंगे, तो कैसे बाइंड कर सकते हैं, ये स्ट्रिंग है, हम कंट्रोलर में लिखेंगे। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से ये निकाल देता हूँ। अभी देखो, राउट की ये सिंटेक्स है, राउट लिखना है, डबल कोलन करके एक गेट लिखना है, बाद में यहाँ पर यूआरएल लिखना है। ठीक है, जो यूआरएल आपको नेम पसंद आए वो, और उसके बाद उसका फंक्शन होता है। तो ये इनकी यूआरएल, ये इनका सिंटेक्स है राउट का। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम कंट्रोलर नेम देंगे। ठीक है। तो अभी मैं दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल सिंगल इन्वर्टेड में ऐप, मतलब कंट्रोलर का पूरा पाथ लिखना पड़ेगा। अभी टेस्ट कंट्रोलर है, वो किस पाथ में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऐप HTTP, यहाँ पर ऐप है, फिर ये ऐप वाला फोल्डर है, फिर HTTP है, उसके बाद में कंट्रोलर्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर है। तो हम इतना जो है यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है। वो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। स्लैश में क्या करूंगा कि मुझे कौन से कंट्रोलर पर जाना है, तो फिर टेस्ट कंट्रोलर। ठीक है। फिलहाल ये एक सिंटेक्स है। ओके। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा, अभी टेस्ट कंट्रोलर, अभी हमने देखा था कि यहाँ पर एक फंक्शन बनाना होगा। ठीक है। तो वो फंक्शन कहाँ बनाना है, वो हमें यहाँ पर बनाना है टेस्ट कंट्रोलर में। ठीक है। वो कैसे, देखो, यहाँ पर मैं एक पब्लिक फंक्शन बना रहा हूँ, पब्लिक फंक्शन, और उस फंक्शन का नेम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी है, तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग डिस्प्ले ऐसे नाम दे देता हूँ।
ठीक है, तो ये नाम दे दिया और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, रिटर्न करवाऊंगा। रिटर्न यहाँ पर स्ट्रिंग में करता हूँ, दिस इज माय स्ट्रिंग डिस्प्ले फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर सेमीकोलन और ये सेव करवाऊँ। अभी ये फंक्शन नेम है वो मुझे यहाँ पर रखना होगा। कैसे, तो कि @ करके और साथ में वो फंक्शन का नेम। तो ये है कंट्रोलर के साथ जो फंक्शन नेम बाइंड करवाना है राउट में, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं सेव कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा टेस्ट, सिर्फ टेस्ट ही लिखूंगा, आगे कुछ नहीं लिखूंगा। तो देखो यहाँ पर हमारा कोड रन हो गया। दिस इज माय स्ट्रिंग डिस्प्ले फंक्शन। हमने यहाँ पर फंक्शन नहीं बनाया है, हमने यहाँ पर पहले की तरह फंक्शन नहीं बनाया। हमने क्या किया, कंट्रोलर को बाइंड किया और बाद में उसकी मेथड है उसको बाइंड किया। ठीक है, अभी सेम है ये नीचे वाला, उसको हम कंट्रोलर में लिखते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट स्ट्रिंग करवाना चाहता हूँ, स्ट्रिंग। ओके, और मुझे क्लाइंट से ये सब रिक्वायरमेंट है, मतलब मुझे एक रिक्वेस्ट होगी, तो मैं क्या करूँगा, वो यूआरएल से वो रिक्वेस्ट आएगी, जैसे कि स्लैश में मैं नेम भेज रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नेम या कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं उस नेम को रिटर्न करवाना चाहता हूँ, रिटर्न $नेम। ठीक है, तो हमने सेम प्रोसीजर ही फॉलो किए। यहाँ पर जो फंक्शन बनाया है वो फंक्शन हमने कंट्रोलर में बनाया है, बस हमें वो कंट्रोलर को यहाँ पर ऐड करवाना है। ठीक है, तो ये हम कॉपी करेंगे। ठीक है, और ये फंक्शन की जगह पर हम वो चीज लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, हमें कौन सा फंक्शन कॉल करवाना है, तो प्रिंट स्ट्रिंग करवाना है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिंग करवा दिए। अभी देखो, पिछले फंक्शन में मुझे क्या था कि फंक्शन में मुझे पास करवाना था, तो यहाँ पर कुछ पास नहीं करवाना है। यहाँ पर जो कर्ली ब्रैकेट में लिखा होगा, ठीक है, वो पास हो जाएगा और डायरेक्ट यहाँ पर जो ये फंक्शन है यहाँ पर वो आएगा और बाद में वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो टेस्ट स्लैश नेम लिखना है, तो यहाँ पर हम स्लैश लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सॉरी, तो देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। फॉर एग्जांपल लारावेल लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लारावेल लिखकर आ गया। मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा कि राउट और कंट्रोलर को किस तरह से बाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक राउट की एक मेथड बताई कि कंट्रोलर से इस तरह से बाइंड करते। दूसरी और एक मेथड है, आपको जो भी इजी वे लगे वो आप कर सकते हो, राउट गेट। ठीक है, सेम ऊपर वाला है वो मैं सेम ही लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर टेस्ट लिखूंगा, साथ ही में मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट कर देता हूँ। ठीक है, अब इतना है ना, मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, दूसरी एक चीज है, यहाँ पर आप यूज कर सकते हो कि यूज। ओके, ये आपने यूज कर लिया। अब डायरेक्ट आपको क्या लिखना पड़ेगा, टेस्ट कंट्रोलर ही लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, डबल कॉलन करके मैं एक क्लास कर रहा हूँ क्योंकि हमें टेस्ट कंट्रोलर का क्लास यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें कोमा करके मैं स्ट्रिंग डिस्प्ले नाम की मेथड है वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी राउट की सिंटेक्स है जो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अभी देखो ये रन होगा। ठीक है, टेस्ट करके आगे आपका दिस इज माय स्ट्रिंग डिस्प्ले हो गया आपका। ठीक है, ये एक दूसरी मेथड है जिसे आप लिख सकते हो, टेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से राउट को लिख सकते हैं। दो सिंटेक्स में हमने ये कर दिया। ठीक है, ओके।
तो अगली वीडियो में हम राउट को, कंट्रोलर और तीसरी हम चीज क्या करेंगे कि एक व्यू को बाइंड करेंगे, एक व्यू पेज को बाइंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और आपको अगर कोई दूसरा क्वेश्चन हो राउट के रिलेटेड तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कोड विद B2 को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू गाइस, बाय बाय।